उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने कल बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को बहुत जल्द ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिलने जा रही है। इसका प्रस्ताव आगामी 21 अगस्त को होने वाले मॉनसून सत्र में रखा जाएगा, जिसके बाद इस पर आगे का रोड मैप तैयार होगा। मैं आपको बता दूं कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। ऐसे में अगर उत्तराखंड को अपनी एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिलती है तो कई तरह के स्पोर्ट्समैन और एथलीट्स हमें उत्तराखंड से मिल सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड एक हिमालयन राज्य है जहां पर बच्चे बचपन से ही विषम परिस्थितियों के लिए तैयार हो जाते हैं और उनका स्टैमिना और स्ट्रेंथ वाकई काबिल तारीफ होता है। सर, खेल मंत्री रेखा आर्य ने अभी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा की है कि उत्तराखंड को अपनी एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिलने जा रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर उत्तराखंड को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा की है मंत्री जी ने, तो ये तो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और हम दोनों हाथों से स्वागत करते हैं मंत्री जी के इस घोषणा का। लेकिन उत्तराखंड में अभी तक जितने भी स्पोर्ट्स से जुड़े संस्थान चल रहे हैं, सबकी जो मोनोपोली चल रही है, उसमें मैक्सिमम लोग जो हैं पॉलिटिकल लोग हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े लोग उनमें है नहीं। और बहुत सारे उत्तराखंड में ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जिनका टैलेंट सिर्फ आर्थिक कमजोरी की वजह से दबा बैठा है, छुप गया है। तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में आती है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरे देश में कुछ ही राज्यों में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। लेकिन बस यही है कि वो ढर्रा चेंज हो और जो टैलेंटेड हमारे उत्तराखंड का युवा है और वाकई में वो कुछ करना चाहता है और कर सकता है, उसके अंदर काबिलियत है, उनको आगे लाना चाहिए। मैम, अभी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए खेल मंत्री रेखा आर्य ने बोला है कि उन्होंने एक प्रस्ताव तैयार किया और बहुत जल्द ही उत्तराखंड को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिलने वाली है। समझ से परे है कि इस प्रदेश में मुख्यमंत्री की चलेगी कि रेखा आर्या जी की चलेगी, इसलिए क्योंकि हमारे पास 2021 की मुख्यमंत्री जी की घोषणा लंबित है। और ये यूटर्न सरकार हम इसको ऐसे ही नहीं कहते, क्योंकि हर बार ये लोग अपनी घोषणा से पलटने का काम करते हैं। पहले जो है देहरादून और उसके आसपास के इलाकों को आश्वासन दिया गया कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम, जो कांग्रेस पार्टी की देन है, उसी को बेहतर करते हुए उसको खेल विश्वविद्यालय में तब्दील किया जाएगा। और अब सुनने में आया है कि अल्मोड़ा और ग्वालापार में 2 स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात हो रही है। बहुत अच्छी बात है, आप कुमाऊं में भी खोलिए, वहां का भी विकास करिए, लेकिन आपने जो पहले वादा किया था उसकी वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। और जो हल्द्वानी में भी जो खेल विश्वविद्यालय है, उसकी घोषणा हरीश रावत सरकार में ही हो गई थी। बस धामी सरकार को इतना करना था कि उसको वहां से आगे बढ़ाने का काम करना था, लेकिन वो फाइल कहीं दबकर रह गई और अब पूरी तरह से ये अपनी बात से पलटने का काम कर रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि इनकी हैसियत तो है नहीं, पैसा इनके पास है नहीं, केंद्र सरकार इनकी मदद किसी भी बात में कर नहीं रहा है, तो फिर ये इतने सारे जो विश्वविद्यालय जगह जगह खोलने की बात रेखा आर्या कर रही हैं, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि भर्ती घोटाले से जो इस प्रदेश का युवा छिटक गया है भारतीय जनता पार्टी से, उसको भ्रमित करने के लिए इस तरह के सब्जबाग दिखाए जा रहे हों? कि हमें मालूम होना चाहिए कि उत्तराखंड ने समय समय पर खेलों के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका निभाई है और अच्छे खिलाड़ी दिए हैं। और उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो भी ऐसी हैं कि हम बहुत अच्छे खिलाड़ी तैयार कर सकते हैं। तो उसको लेकर बहुत लंबे समय से कवायद चल रही थी कि एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम उत्तराखंड के अंदर इस्टेब्लिश करें, ताकि हमारे बच्चे यहाँ से पूरे देश को रिप्रेजेंट कर सकें, उनको तैयार किया जा सके। तो उसके लिए सरकार आगे बढ़ रही है, जो स्वागत योग्य कदम है। और मैं समझता हूँ कि जल्दी इस पर निर्णय भी होगा और हम लोग इसको धरातल पर उतार पाएंगे। और आने वाले समय में हमारे जो युवा हैं, जो जिनका रुझान खेलों के प्रति है, उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल पाएगा जहाँ वो प्रशिक्षित होंगे और उत्तर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर पाएंगे। सर, खेल मंत्री रेखा आर्य जी ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का एक बड़ा प्रस्ताव जो है वो लेकर आई है और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जो है उन चुनिंदा राज्यों में से निकलेगा जहां से फिर सबसे ज़्यादा एथलीट्स और स्पोर्ट्समैन निकलेंगे। इस पर क्या कहना चाहिए? बहुत स्वागत योग्य है और उत्तराखंड सदैव से स्पोर्ट्स के लिए बढ़ चढ़ कर आगे रहता है। ये छोटा सा राज्य है, आपने देखा होगा जिस तरह से हमने क्रिकेट स्टेडियम को बनाया, आज वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। इसी तरह से अगर यूनिवर्सिटी बनती है
तो ये बड़ा सौभाग्य होगा उत्तराखंड के नौजवानों को आगे निकलने का। और हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि मनु भाकर ने जो 2 मेडल लिए हैं वो ट्रेनिंग देहरादून में जसपाल राणा के शूटिंग रेंज में किए। तो ये उत्तराखंड के लिए बड़ा गौरव है कि केवल 6 मेडल हिंदुस्तान को मिले, 2 मेडल मनु भाकर ने, जिसकी ट्रेनिंग उत्तराखंड से देहरादून से है। तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि अगर यूनिवर्सिटी खुलती है, निश्चित तौर पर हमारे बच्चे जो प्रतिभावान हैं, जो आज कहीं दूसरी जगह से भटक के लाते हैं, मेडल लाते हैं और अच्छा स्पोर्ट्स है। अब पंत है हमारा, क्रिकेट में आपने देखा होगा ऋषभ पंत कितना आगे बढ़ गया। तो ऐसे ही हमारा धोनी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है उत्तराखंड का, लेकिन यहाँ अभी तक उनको कोई स्थान नहीं मिल पाया था, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई थी। अगर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनती है तो रेखा आर्य जी का ये वक्तव्य पूरे उत्तराखंड के नौजवानों के भविष्य के लिए सुनहरा होगा। बहुत अच्छा कदम उन्होंने किया, स्वागत योग्य है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा लीग से हटकर है। जब अभी हाल ही के ओलंपिक्स में भी हमने ये चीज़ देखी, जैसे नीरज चोपड़ा को लेकर भी था कि जब तक जेवलिन नीरज चोपड़ा ने नहीं फेंका तब तक उन्हें कितने लोग जानते थे या गवर्नमेंट ने उन्हें किस तरह से सपोर्ट किया था। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुल जाने के बाद सरकार ऐसे किस तरह के प्रयास करेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एथलीट्स और स्पोर्ट्समैन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके? निश्चित तौर पर देखिए, हमारी सरकार प्रयासरत रहेगी कि हम इस तरह के उस यूनिवर्सिटी में ऐसे बच्चों को बेसिक से शुरुआत करा के, अभी भी हमने आपने देखा होगा कि हमारे जो बच्चे हैं 6 से एडमिशन लेकर के स्पोर्ट्स कॉलेज में रहते हैं, निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये छोटा राज्य है, संसाधन कम थे, तो कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं थी उनको आगे बढ़ने के लिए। अगर यूनिवर्सिटी बनती है तो निश्चित तौर पर उनको फील्ड मिलेगा, और जब फील्ड मिलेगा तो हमारे बच्चों में वो उपयोगिता है, उत्तराखंड के नौजवानों में वो उपयोगिता है कि वो उभर करके निकलेंगे। तो चाहे वो एथलेटिक्स में हो, चाहे रेसलर में हो, चाहे वो किसी फील्ड में हो, निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। सर, अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक जो है खत्म हुए हैं, उसमें भारत के जो मेडल्स हैं वो बहुत कम रहे। तो उसके बाद खेल मंत्री, उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य का एक स्टेटमेंट आता है और वो कहती है कि वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी देने जा रहे हैं उत्तराखंड को। तो आपको क्या लगता है इस पर क्या? देखिए, ऐसा ना, खेल के मामले में तो राज्य की क्या स्थिति है, इस पर कई बार डिबेट हो चुके हैं, कई बार हम मीडिया के सामने इस मुद्दे को उठा चुके हैं। सरकार इस पर लगातार उदासीन बनी हुई है और कुछ भी खेल के बढ़ाने के लिए नहीं कर रही है। खेलो इंडिया का जो पैसा है वो तो सारा का सारा गुजरात में चला गया, दूसरे राज्यों को कुछ नहीं मिला और उत्तराखंड के हिस्से कुछ भी नहीं आया। लगातार जो खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिलों में बजट जाता है, जो सुविधाएं खेल प्रतिभागियों को मिलती हैं, वो भी सरकार पर्याप्त नहीं दे रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खेल के मामले में लगातार राज्य पिछड़ रहा है। और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की जो बात की है, अच्छी बात है। वैसे भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का सपना हरीश रावत जी ने देखा था और उन्होंने अपने समय में हल्द्वानी में इसकी घोषणा भी की थी, लेकिन उस पर धामी सरकार आगे नहीं बढ़ी। अब देखते हैं, जहाँ ये चाह रहे हैं अगर वहाँ आगे बढ़ते तो अच्छा है। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य की घोषणा के बाद बीजेपी अपने रोड मैप के साथ तैयार हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड में कई तरह के एथलीट्स और चैंपियंस और स्पोर्ट्समैन रहे हैं, उनको पहले सपोर्ट किया जाए, तब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात की जाए। साथ ही साथ कांग्रेस का ये भी कहना है कि हल्द्वानी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहले ही जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए घोषणा कर चुके थे, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट खुद भी लेना चाह रही है।